ओम नमो नारायण। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बहुत ही ज्यादा खास महत्व माना जाता है। लेकिन फाल्गुन माह की पूर्णिमा का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है, क्योंकि इसी दिन होलिका दहन किया जाता है। इसी दिन देवी लक्ष्मी धरती लोक पर विचरण करने आती हैं, जिसकी वजह से इसका महत्व ज्यादा है। और चंद्रमा का जन्म जन्म फाल्गुन मास में होता है, और पूर्णिमा में चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। ऐसे में फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा करने से मानसिक चिंताएं, मानसिक परेशानियां दूर होती हैं। और आज के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना करने का भी विशेष विधान है। और फाल्गुन पूर्णिमा के अगले दिन धुलंडी यानी कि रंगों वाली होली खेली जाती है, जिसका वजह से इसका सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। और इस साल की फाल्गुन मास की पूर्णिमा बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि इस दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है, जिसकी वजह से इस दिन हमें पूजा पाठ कैसे करनी चाहिए, इसी सब चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में जानेंगे कि फाल्गुन की पूर्णिमा कब पड़ रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और सत्यनारायण भगवान की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत कब रखा जाएगा, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, लक्ष्मी पूजन का समय क्या रहेगा, और इसी के साथ साथ जो साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है उसका समय क्या रहेगा, क्या ये ग्रहण भारत में दिखेगा या नहीं, स्नान दान का समय क्या रहेगा, यही सब बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आइए दोस्तों पहले जान लेते हैं कि फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। तो दोस्तों, फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि 24 मार्च 2024 को सुबह 9:54 से प्रारंभ हो रही है, और तिथि का समापन 25 मार्च की दोपहर 12:29 तक रहेगा। दोस्तों, इस दिन फाल्गुन पूर्णिमा का जो व्रत है वो कब रखा जाएगा। दोस्तों, फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत माँ लक्ष्मी जी का पूजन और चंद्रमा को अर्घ, क्योंकि जो पूर्णिमा का व्रत होता है वो चंद्र उदय के मतलब चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। तो वही पूर्णिमा की रात्रि को निशित काल में माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है। तो ऐसे में जो फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत है वो 24 तारीख को यानी कि 24 मार्च 2024 को ही रखा जाएगा, और उसी दिन ही होली का दहन भी किया जाएगा। इसे सिद्ध दिन कहा जाता है। और हमेशा फाल्गुन पूर्णिमा पर स्नान दान करने का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। तो ऐसे में जो स्नान है, फाल्गुन पूर्णिमा का जो स्नान है वो 25 मार्च को किया जाएगा, क्योंकि उदय तिथि के हिसाब से ही स्नान और दान किया जाता है। तो आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि सत्यनारायण भगवान जी का व्रत कब रखा जाएगा। तो सत्यनारायण भगवान जी का व्रत 24 मार्च को ही रखा जाएगा, और फाल्गुन मास की पूर्णिमा का स्नान 25 मार्च को किया जाएगा, जिसका समय रहेगा सुबह 4:45 से लेकर सुबह के ही 5:32 तक। और इस दिन होलिका दहन भी किया जाएगा। तो होलिका दहन का मुहूर्त रहेगा रात के 11:15 से लेकर देर रात 12:23 तक। उस दौरान होलिका दहन किया जाएगा। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा का पूजा का यानी कि सत्यनारायण भगवान की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। सत्यनारायण भगवान जी की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 24 तारीख को सुबह 9:23 से लेकर सुबह के ही 10:55 तक। और सत्यनारायण भगवान जी की पूजा के व्रत का पारण जो कि चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही किया जाता है, तो चंद्रोदय का समय रहेगा शाम के 6:44 पर। और फाल्गुन की पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी जी की विशेष रूप से निशित काल में पूजा उपासना की जाती है। निशित काल जो कि रात का समय होता है। तो रात का समय रहेगा मध्य रात्रि 12:03 से लेकर 12:50 तक रहेगा। उस दौरान माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा उपासना करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। दोस्तों, फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन होलिका दहन के साथ ही होलाष्टक खत्म हो जाते हैं, और उसके अगले दिन धुलंडी यानी कि रंगों वाली होली खेली जाती है, जो कि भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, और वातावरण में खुशियां ही खुशियां आती हैं। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन स्नान दान पूजा पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, और जीवन में आ रही सभी समस्याएं भी दूर होती हैं। भगवान विष्णु जी की उपासना करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, और कई प्रकार के दोष भी दूर होते हैं। तो आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि इस फाल्गुन पूर्णिमा पर जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है वह कब लगेगा। दोस्तों,
साल 2024 में पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है जो कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा को यानी कि इस 25 मार्च को लगेगा और यह चंद्र ग्रहण उपछाया ग्रहण होगा। तो इस यह ग्रहण का समय रहेगा सुबह में 10:24 पर होगा और इसका स्टार्ट होगा और यह दोपहर के 3:01 पर समाप्त होगा। दोस्तों, क्योंकि यह समय सुबह का समय है और सुबह के समय चंद्र ग्रहण नहीं लग सकता क्योंकि वो शाम का समय होता है और इसीलिए यह चंद्र ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा। अगर ये भारत में देखा नहीं जा सकेगा तो सूतक काल भी नहीं लगेगा। अगर सूतक काल लगता है तभी ग्रहण मान्य होता है क्योंकि सूतक काल में हम कोई भी पूजा पाठ उपासना नहीं कर सकते। इसीलिए बिना बेहिचक के हम फाल्गुन पूर्णिमा का स्नान और दान और रंगों वाली होली 25 मार्च को सुबह बिना किसी बाधा के कर सकते हैं और इसमें हमें कोई भी दोष नहीं लगेगा। हमारी पूजा पाठ में कोई भी विघ्न नहीं आएगा। हम सारे कार्य सही समय पर सिद्ध कर सकती हैं। 24 मार्च को होलिका दहन होगा, 25 मार्च को फाल्गुन मास की पूर्णिमा का स्नान दान होगा और जिसमें कि कोई भी शुभ कार्य में कोई भी बाधा नहीं आएगी। दोस्तों, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन अब जान लेते हैं कि हमें कैसे पूजा उपासना करनी चाहिए। फाल्गुन की पूर्णिमा पर आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए। फिर उसके बाद आपको किसी तीर्थ स्थान पर गंगा स्नान करना चाहिए क्योंकि गंगा स्नान का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। अगर आप किसी तीर्थ पर स्नान नहीं कर सकते हैं तो अपने घर पर ही गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करें और उसके बाद साफ सुथरे आपको कपड़े धारण करने हैं। आज के दिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको काले और नीले रंग के वस्त्र धारण नहीं करनी है और उसके बाद भगवान सूर्य नारायण को जल दें। अब आप अपने पूजा घर में आए और वहां पर एक लकड़ी का पाटा लेकर वहां पर पीला कपड़ा बिछाकर सबसे पहले भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या फिर उनकी मूर्ति को स्थापित करें और फिर उनका गंगा जल से स्नान कराएं। फिर उसके बाद उनका पीले चंदन, पीले पुष्प, अबीर, गुलाल, फल आदि चढ़ाकर पूजा करें। अगर आपके पास भगवान विष्णु जी की मूर्ति नहीं है, आपके पास लड्डू गोपाल जी की मूर्ति है, तो आप उनकी भी पूजा उपासना कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन उनको अबीर गुलाल अवश्य ही उनको समर्पित करें। तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है और उनके भगवान विष्णु जी के स्वरूप सत्यनारायण भगवान जी की आज के दिन पूजा उपासना और कथा करनी अथवा सुननी चाहिए और अबीर गुलाल भी अवश्य चढ़ाने और रात में चंद्रोदय के समय भगवान चंद्रदेव की अवश्य पूजा करनी चाहिए। उनको चंद्र नारायण जी को पूजा करते समय एक लोटे में थोड़ा सा कच्चा दूध और उसके बाद जल डालकर और चावल डालकर उनको विशेष रूप से अर्घ देना चाहिए। अगर चांदी का लोटा हो तो अति उत्तम है, लेकिन एक विशेष रूप से ध्यान रखें कि तांबे का लोटा नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से याद है। चंद्रमा को अर्घ अवश्य ही दें, इससे आपकी मानसिक चिंताएं दूर होती हैं और जितने भी चंद्र दोष हैं वह भी दूर होते हैं। और रात्रि के समय देवी माँ लक्ष्मी के सामने दीप जलाकर श्री सूक्त का पाठ अवश्य ही करें तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। पूरा दिन आप पूरा दिन आपको भगवान विष्णु जी के मंत्रों का, माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए और शाम के समय चंद्रमा को अर्घ देकर ही अपने व्रत का पारण करना चाहिए और सत्यनारायण भगवान जी की कथा पढ़नी अथवा सुननी चाहिए और उनको पीले रंग के फूल और लड्डुओं का भोग अवश्य ही लगाएं और आज के दिन पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी जी को खीर का भोग अवश्य ही लगाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा, राधे राधे।